श्रीमद् भगवत गीता के समस्त भक्तजन और हमारे प्रिय श्रोतागण, आज मैं अध्याय 5 यानी संन्यास कर्म योग को लेकर आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके पहले वीडियोस में हम सभी संन्यास यानी सांख्य योग और कर्म योग पर कृष्ण और अर्जुन के पुण्य संवाद को सुन चुके हैं। कर्म योग क्या है, संन्यास यानी सांख्य योग क्या है, ये हम जान चुके हैं। संक्षिप्त में आपको बता देते हैं कि सांख्य योग या संन्यास योग को ज्ञान योग भी कहते हैं, जहाँ भक्त इस संसार को झूठा समझकर, क्षणभंगुर समझकर केवल ईश्वर में एक ही भाव से लगा रहता है और अपने किसी भी कार्य में वो इंद्रियों द्वारा अथवा शरीर द्वारा किए हुए किसी कार्य में कर्ता भाव का आभास नहीं करता। समस्त कर्मों को करता हुआ भी वो अपने को कर्ता नहीं समझता। अपने शरीर और इंद्रियों को नियंत्रण करते हुए अपना समस्त जीवन परमात्मा में एक ही भाव होकर व्यतीत करता है। संसार में वो संलिप्त नहीं होता, न किसी संसार के कार्य में वो लिप्त होता है। इसको कहते हैं सांख्य योग। और दूसरा हम सुन चुके हैं कर्म योग। कर्म योग यानी कर्मयोगी कौन है, तो कर्मयोगी को योगी भी कहते हैं। कर्म योगी को योगी कहते हैं और सांख्य योगी को ज्ञान योग भी कहते हैं। तो ज्ञानी है सांख्य योगी और योगी है कर्म योगी। अब कर्म योग को संक्षिप्त में फिर से आपको ध्यान में दिला देते हैं कि कर्म योग क्या होता है। कर्म योग का अर्थ ये है कि बिना किसी फल की चिंता किए हुए, बिना आसक्ति के समस्त कर्मों को ईश्वर के लिए करना, समस्त कर्मों को ईश्वर का कर्म समझकर करना, यही कर्म योग है। उसमें वह समत्व भाव अर्थात सिद्धि अथवा असिद्धि, लाभ अथवा हानि, किसी में भी वो आशा नहीं करता, न किसी में संलिप्त होता है। वो कर्म करता है केवल ईश्वर के लिए। वो सफल हो अथवा नहीं, सफलता और असफलता से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। सिद्धि और असिद्धि से कोई लेना देना नहीं होता है, और न ही
कर्म के फल से उसका कोई अर्थ होता है। वह तो जो कुछ भी कार्य करता है ईश्वर के लिए करता है, उसमें कर्म के प्रति कोई आसक्ति नहीं होती। उसे कहते हैं योगी, अर्थात कर्मयोगी। जैसे आपके उत्तर प्रदेश के सीएम योगी कहलाते हैं, तो अब ये जो हमने आपको अर्थ बतलाए योगी के हिसाब से वो कहीं फिट नहीं बैठते, क्योंकि जो कुछ भी करते हैं वो सब उसमें आसक्ति होती है। अगर आसक्ति है, फल की इच्छा है, तो वो कर्म करने वाला व्यक्ति कर्मयोगी नहीं होता, अर्थात योगी नहीं होता। अब हम आगे आज के वीडियो में चलते हैं। इस अध्याय का नाम है कर्म संन्यास योग। यानी कर्म योग क्या है, संन्यास योग क्या है, इसमें विस्तार से हम समझेंगे। और जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि मैं ये श्रीमद् भगवत गीता सनातन धर्म का सर्वोच्च उपनिषद सुनने का सौभाग्य आपको जो मिल रहा है, वो मैं श्री कृष्ण मधुसूदन श्री भगवान की आज्ञा से, उनकी इच्छानुसार ही आपको ये सुनाता हूँ। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि वो कहते हैं कि जो श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ता है, भगवत गीता को सुनता है, अथवा श्रीमद् भगवत गीता को किसी को सुनाता है, तो उससे बड़ा भक्त हमारा कोई नहीं है, और उससे अधिक प्रेम हम किसी को नहीं करते। ये तीन बातें हैं, पढ़ना, सुनना और सुनाना। तो इसमें से हम दो कार्य कर रहे हैं। एक, हम श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ रहे हैं, दूसरे आपको सुना रहे हैं। तो दो पुण्य तो हमें यूं ही मिल रहा है। अब आप अगर बातें पसंद आती हैं तो आपकी लाइकिंग्स, आप कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा आभास कर रहे हैं, आप एक सजीव व्यक्ति हैं। हमारे इस वक्तव्य को सुनने वाले, श्रीमद् भगवत गीता को सुनने वाले सजीव हैं या निर्जीव हैं, ये पता नहीं चलता जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। आप सुनकर कैसा अनुभव करते हैं, आप इसे पसंद करते हैं अथवा नहीं पसंद करते हैं, हम इसमें सफल हो रहे हैं अथवा नहीं सफल हो रहे हैं, आप कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। हालांकि हमें इस प्रतिक्रिया की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे यह लगे कि जो सुन रहे हैं, आप ध्यान से सुन रहे हैं, आपकी इसमें रुचि है अथवा नहीं रुचि है, क्या उद्देश्य आपका है, यह थोड़ी सक्रियता हमें दिखनी चाहिए। तो आज का मैं शुरू करता हूँ वीडियो, कर्म संन्यास योग। जब श्री कृष्ण भगवान कर्म योग और संन्यास योग की महत्ता अर्जुन को समझा रहे हैं, तो अर्जुन के मस्तिष्क में एक प्रश्न उठता है कि ठीक है, संन्यास योग अथवा सांख्य योग अथवा ज्ञान योग बहुत अच्छी चीज है, इससे परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त
करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो व्यक्ति सांख्य योगी होता है, सन्यासी होता है, वो परम धाम को प्राप्त होता है। दूसरा है कर्मयोग। कर्मयोग के द्वारा भी, यानी आप कोई भी कर्म करते हैं, समत्त भाव से काम करते हैं, सफलता असफलता, हानि अथवा लाभ, सिद्धि अथवा असिद्ध की बिना चिंता किए जो कुछ भी करते हैं, 24 घंटे के हर सेकंड में ईश्वर का मनन करते हुए कार्य ईश्वर के लिए करते हैं, ईश्वर का समझकर कार्य करते हैं, तो वो भी आपको परम धाम को प्राप्त करवाता है। इससे भी आप परमपिता परमात्मा को प्राप्त होते हैं। दोनों ही बातें आप प्राप्त कर, दोनों ही बातें आपके लिए बराबर हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने जब उनको संन्यास योग अर्थात सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग बताया और कर्म योग के महत्व को बताया, तो उनके मस्तिष्क में एक प्रश्न उठा कि आखिर हे मधुसूदन, आप दोनों ही बातों का वर्णन कर रहे हैं, दोनों ही रास्तों से, दोनों ही मार्गों से यदि हम परम धाम को प्राप्त कर सकते हैं, तो फिर ज़्यादा सुगम कौन है, ज़्यादा अच्छा कौन है, ज़्यादा श्रेयस्कर कौन है, यह तो बताइए। अब मैं दोनों कार्यों को कैसे कर सकता हूँ एक साथ? मैं संन्यास भी ले लूँ, मैं कर्मयोग भी करूँ, दोनों नहीं हो सकता, कोई एक हो सकता है। इसलिए जो दोनों में जो अच्छा हो, जो अधिक श्रेयस्कर हो, वो हमें बताएं और उसी एक को मैं पूर्ण रूप से करूं। ये अर्जुन का प्रश्न है। तो यहाँ अर्जुन प्रश्न करते हैं कि संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यस्येह यज्ञोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। कहते हैं कि संन्यासम कर्मणाम कृष्ण, हे कृष्ण, कर्मों का संन्यास अथवा निष्काम कर्मयोग का जो आप ज्ञान हमें दे रहे हैं, जो इन दोनों की आप प्रशंसा कर रहे हैं, उनमें से, उन दोनों में से अधिक कल्याणकारक मेरे लिए क्या है? तो संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संसस। हे कृष्ण, कर्म का संन्यास अर्थात सांख्य योग और पुनर्योगम, फिर कर्मयोग की आप प्रशंसा कर रहे हैं, तो इसमें से यत् श्रेयः, जो कल्याणकारी है, ये त्योरे नेकम, इनमें से कोई एक तन्मे ब्रूहि, मुझसे आप सुनिश्चितम, सुनिश्चित करके कहिए। क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि आप हमें काफ़ी समय से कर्मयोग और संन्यास योग के विषय में उपदेश दे रहे हैं और दोनों के ही समान रूप से आप प्रशंसा कर रहे हैं। तो हे मधुसूदन, हे भगवान श्री कृष्ण, आप हमें कृपया इन दोनों में से संन्यास योग
अथवा कर्म योग में से कौन सा अधिक श्रेष्ठकर है, कौन सा अधिक श्रेष्ठ है, कौन सा अधिक कल्याणकारी है, वो कृपया करके मुझे बताएं। ये श्री अर्जुन का श्री भगवान कृष्ण से प्रश्न होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संन्यासः कर्म योगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संन्यासः कर्मयोगः निःश्रेयस्करौ उभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। कहते हैं, हे अर्जुन, मैं दोनों ही योगों का आपके समस्त वर्णन करता हूँ और क्या श्रेष्ठ है वो मैं आपको बतलाता हूँ। तो वो कहते हैं कि संन्यास है, संन्यास मतलब कर्म संन्यास, यानी कर्मों का संन्यास। कर्मों का संन्यास क्या है? कर्म का संन्यास यह है कि मन और इंद्रिय अथवा शरीर से किए हुए किसी भी कार्य से कोई मतलब नहीं रखना, उसके प्रति संन्यास भाव रखना, कर्म के प्रति संन्यास भाव रखना, अर्थात कर्तापन का और शरीर का अभिमान न करना, कर्तापन का भाव न रखना। जो भी कार्य किए हैं उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, तो कर्तापन का भाव जो कर्मों में नहीं रखता वही कर्म संन्यास है। कर्म संन्यास का मतलब ये नहीं होता कि कर्मों को छोड़ दिया जाए, कर्म नहीं किया जाए। कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म तो सभी करते हैं, कर्म तो ईश्वर को भी करना पड़ता है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि यद्यपि मुझे कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती, फिर भी मैं कर्म करता हूं, लेकिन कर्म करता हूं, जो कर्म करते हैं, जो हम काम करते हैं, जो हम कार्य करते हैं, उसमें कर्तापन का आभास नहीं करते, कर्तापन का भाव नहीं होता, कर्तापन का अभिमान नहीं होता, और न ही शरीर का अभिमान होता है। चाहे हम शरीर से कार्य करें अथवा इंद्रियों द्वारा किया गया कार्य हो, उस कर्म से संन्यास का मतलब दूरी, यानी उसके विषय में सोचना भी नहीं। हमने क्या किया, हमने कौन सा कर्म किया, उसमें लिप्त न होना, उसे कोई मतलब नहीं रखना, यानी कर्तापन का अभाव। उस कार्य के करने वाले हम नहीं हैं। ईश्वर की जैसी इच्छा थी वैसी मैंने किया, मेरे से कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं है। ऐसा समझकर जो कार्य करता है उसे कहते हैं कर्म सन्यासी, यानी सांख्य योग। और कर्म योग अभी बताया कि कर्म आप करते हैं, लेकिन समत्व भाव से कर्म करते हैं। समस्त कार्य आप ईश्वर के लिए करते हैं और ईश्वर का कार्य समझकर मन में हमेशा ईश्वर के स्वरूप का मनन करते हुए आप कर्म करते रहते हैं। कभी भी ईश्वर से बिछुड़ते नहीं हैं। ईश्वर में एक ही भाव होकर आप जो कर्म करते रहते हैं,
समत्व भाव से बिना फल की चिंता किए, हानि लाभ, जय अजय, सफलता असफलता किसी की चिंता किए बिना ईश्वर का कार्य समझकर आप कार्य करते रहते हैं, तो वो है कर्म योग, और उसी को योगी भी कहते हैं। तब तो कहते हैं कृष्ण भगवान कि संन्यास कर्मयोग च निःश्रेयस्करो उभौ तयो तो कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते। तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो कर्मों का संन्यास है, कर्मों का संन्यास अभी बताया आपको कि कर्म में कर्तापन का अभाव, इंद्रिय द्वारा किए गए काम अथवा शरीर द्वारा किए हुए कोई भी कर्म, इसमें कर्तापन का अभाव। और दूसरा निष्काम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग भी बताया कि समस्त कर्म को ईश्वर का कर्म समझकर हमेशा ईश्वर का मनन करते हुए अपने दिल में कार्य करते जाना, यह कर्मयोग है। और वो कहते हैं कि ये दोनों ही श्रेयस्कर हैं, दोनों ही कल्याणकारी हैं, दोनों ही बराबर हैं। परंतु जो कहते हैं कि तयोः कर्म संन्यासात् कर्मयोग विशिष्यते, कहते हैं तयोः उन दोनों में, संन्यासात् संन्यास से यानी कर्म संन्यास से, कर्मयोग श्रेयस्कर है, कर्मयोग श्रेष्ठ है। अर्थात आप ईश्वर का मनन करते हुए अपने दिल में ईश्वर को रखते हुए, ईश्वर में एक ही भाव होकर, एकात्म होकर आप कर्म करते जाते हैं, वो कर्म आपका नहीं है। जो कर्म हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, उसके हानि लाभ, जय अजय, सफलता असफलता के विषय में हम क्यों सोचेंगे? जब हम ईश्वर का कार्य समझकर कर रहे हैं, अपने लिए कर ही रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं, तो फिर हमें हानि लाभ से क्या लेना देना। तो बिना हानि लाभ की चिंता किए हुए समत्व भाव से ईश्वर का मनन करते हुए जो व्यक्ति कर्म करता जाता है, उसे कर्म योगी कहते हैं। इस प्रकार कर्म योग जो है वो एक गृहस्थ आश्रम में भी संभव है। एक गृहस्थ व्यक्ति भी जहाँ भी है, मैंने कई बार बताया है कि वो चाहे विद्यार्थी है, चाहे नौकरी कर रहा है, अथवा राज कार्य कर रहा है, कोई भी कार्य कर रहा है, अगर वो ईश्वर को समर्पित करके वह कार्य करता है कि ये काम जो हम कर रहे हैं ईश्वर के लिए कर रहे हैं, हानि अथवा लाभ हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, अर्थात फल में हमारी कोई आसक्ति नहीं है, तो वो कर्मयोगी है। और वो भी परम धाम को प्राप्त होता है, परम ब्रह्म को प्राप्त होता है। और ये बहुत ही आसान कार्य है। आसान कार्य क्यों है कि आप गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जो भी कर्म करते हैं, इतना ही तो करना है कि हम कोई नौकरी में जो काम कर रहे हैं, अथवा राज कार्य कर रहे हैं, अथवा घर का कार्य कर रहे हैं, अथवा कुछ भी काम कर रहे हैं, उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। समत्व भाव से ईश्वर का काम समझकर हम किए जाते हैं, तो उससे आपकी गृहस्थी भी चलती रहती है, आपकी नौकरी भी चलती रहती है, पढ़ाई भी चलती रहती है, सब कुछ चलता रहता है, और आप कर्मयोगी भी हो जाते हैं, और आपको परम ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति भी होती है। तो ये श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि कर्मयोग
इसलिए साधन में सरल होने के कारण यानी अपनी आजीविका भी चलती जाएगी, बच्चों का पालन पोषण भी होता रहेगा, बच्चे पढ़ते लिखते भी रहेंगे, हमारा कार्य भी चलता रहेगा, सब कुछ होता रहेगा। उसके बावजूद भी हमें परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी और हम कर्मों के बंधन में नहीं बंधेंगे। कर्मों के बंधन में इसलिए नहीं बंधेंगे क्योंकि हम अपना कार्य तो कर ही नहीं रहे हैं, हम ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। समस्त कर्मों को ईश्वर का समझकर हम कर रहे हैं, इसलिए उस कर्म बंधन में नहीं बंधेंगे और आपको परमपिता परमात्मा की प्राप्ति होगी, परम ब्रह्म को प्राप्त होंगे। ये सरल काम है। आपको अपना परिवार भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, घर द्वार भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, यहीं घर में रहकर परिवार का पालन पोषण करते हुए इस योग को हम कर सकते हैं। इसलिए कर्म योग को श्रेयस्कर कहा गया है, श्रेष्ठ कहा गया है। वह शर्ते कि जो मैं बता रहा हूं ये भाव आपके मन में हो। ये भाव अगर आपके मन में है तो आप कर्मयोगी हैं। उसी कर्मयोगी को योगी कहते हैं। तो हर व्यक्ति योगी बन सकता है, अपने घर में ही कार्य करते हुए वो योगी बन सकता है। लेकिन अगर योग का पाखंड करता है, योगी होने का पाखंड करता है, उसमें आसक्तियां रहती हैं, लोभ रहता है, लालच रहता है, सफलता असफलता रहती है और अपनी सत्ता के लिए अगर दूसरे को हम मारने काटने बेईमानी करने तमाम संघर्ष करने का हमारे दिमाग में रहता है तो हम कोई चाहे भगवा वस्त्र पहन लें, चाहे कुछ भी अलंकरण कर लें, टीका चंदन कुछ भी लगा लें, उससे हम योगी नहीं बन सकते। ये योगी है और इसे कर्म योग कहा गया है। और कर्म योग इसलिए सरल साधन होने के कारण श्रेयस्कर कहा गया, श्रेष्ठ। इसके लिए कहीं जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो यह आपको श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को यह बताया कि कर्मयोग दोनों में श्रेष्ठ है। आगे वो कहते हैं कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। तो आगे श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ज्ञेयः सः सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। हे अर्जुन, जो व्यक्ति न किसी से द्वेष करता है और न किसी से कोई इच्छा रखता है। बहुत खास बात आपसे श्री कृष्ण भगवान बतला रहे हैं कि जो व्यक्ति ना किसी से द्वेष करता है और ना किसी से कोई आशा रखता है, कोई इच्छा रखता है, तो ज्ञेय स नित्य सन्यासी, वो सदा सन्यासी ही कहलाता है। कितना आसान कार्य है सन्यासी होने का। आप तो केवल अपने मन को समझाना है, अपने अंतःकरण को समझाना है कि हम सन्यासी कैसे बन सकते हैं। सन्यासी बनने का सबसे सरल उपाय आपको श्री कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि ज्ञेय स नित्य सन्यासी, उसे नित्य सन्यासी कहते हैं, सदा सन्यासी कहते हैं जो व्यक्ति ना किसी से कोई द्वेष रखता है और ना किसी से कोई इच्छा रखता है। ना द्वेष न कांक्षति, न कोई इच्छा है और न द्वेष है। आपसे न हम कोई द्वेष रखते हैं और न आपसे कोई इच्छा रखते हैं।
दुनिया में किसी से, जितने भी मनुष्य हैं दुनिया में, किसी से भी कोई द्वेष नहीं, किसी से भी कोई इच्छा नहीं, वो तो सन्यासी ही है, तो सदा सन्यासी है। तो वो कहते हैं कि निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। इस तरह से वो कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, जो व्यक्ति किसी से न तो द्वेष करता है न कोई आकांक्षा करता है, ऐसा कर्मयोगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है, कहलाने योग्य है। और जो व्यक्ति निर्द्वंद है, निर्द्वंद शब्द आपने सुना होगा कि निर्द्वंद काम करता है। निर्द्वंद यानी निर्द्वंद। निर्द्वंद का मतलब बिना द्वंद के, द्वंद रहित। द्वंद क्या है? दो चीज हैं द्वंद में, एक राग है, दूसरा द्वेष है। राग का मतलब आसक्ति और द्वेष वही कि किसी से द्वेष नहीं रखना, किसी से राग नहीं रखना, किसी के प्रति कोई आसक्ति नहीं, किसी से कोई इच्छा नहीं, किसी में कोई मोह माया नहीं, कोई इच्छा नहीं, कोई भी आकांक्षा नहीं, उससे कोई आशा नहीं करते हम किसी से, और न तो उससे कोई राग करते हैं, न तो कोई उससे हम द्वेष करते हैं। तो राग द्वेष से जो द्वंद, यही जो द्वंद हैं, द्वंद क्या है? राग और द्वेष। इन दोनों से जो मुक्त हैं, जो व्यक्ति इनसे रहित हैं, वह सुखपूर्वक सुखम बंधात प्रमुच्यते, वो सुखपूर्वक इस संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। भाई, जब हम संसार में कौन है, क्या है, हमसे कोई लेना देना ही नहीं। लोग तो जब कोई फायदा भी नहीं होता, उनके सामने कोई करोड़पति आ गया, कोई अरबपति आ गया, कोई बड़ा आदमी आ गया, कोई विधायक आ गया, कोई मंत्री आ गया, उन्हें मालूम इससे कुछ मिलना नहीं है, कुछ मिलना जुलना नहीं है। उसके बाद भी नमस्ते साहब, चरण स्पर्श करने लगते हैं, उनके साथ फोटो खिंचाने लगते हैं, अपने को उससे बड़ा समझने। अरे भाई, क्या मिलना है तुम्हें? तो किसी से कोई आशा मत रखिए। जो किसी से कोई आशा नहीं रखता और न ही किसी से द्वेष रखता है, वो संसार बंधन से मुक्त है। और कहते हैं कि वही सन्यासी है, उसी को सन्यासी कहते हैं। तो सन्यासी का मतलब या तो आपका कर्म सन्यास हो, यानी मन, इंद्रिय और शरीर से किए हुए कार्य में कर्तापन का अनुभव न होना, उसमें लिप्त न होना, और यह संन्यास योग या सांख्य योग इस दुनिया को नाशवान क्षणभंगुर समझकर मृग मरीचिका की तरह इसे समझने वाला। मृग मरीचिका क्या है? गर्मियों में हम देखते हैं, सड़क पर जाते रहते हैं, दूर ऐसा लगता है कि जैसे पानी लहरा रहा हो, जैसे पानी का तालाब है, लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो कुछ नहीं मिलता। ठीक उसी प्रकार से आप अनुभव करते होंगे। ये बात हमें भी, हमारी भी उम्र इस समय 75 की हो रही है, और जो हमारी उम्र के लोग हैं वो सबसे ज्ञानी होते हैं, क्योंकि उन्हें सब कुछ का अनुभव हो चुका होता है। जो लोग बरसात में छाता लिए 4 बजे स्कूल के सामने भीगते हुए ना जाने किस आशा से उस बच्चे की प्रतीक्षा करते खड़े रहते हैं
कि बच्चा हमारा आ रहा है, आता है तो उसे गोद में उठा लाते हैं और गोद में उठाकर घर तक लाते हैं। उससे तमाम आशाएं उनकी बधी होती हैं। बड़ा होगा, विवाह होगा, बच्चे होंगे, नौकरी करेगा और हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आप सोचिए, वो व्यक्ति दिन भर अपना कार्य करते हुए मोह पाश में बंधा हुआ, मोह माया में बंधा हुआ, दिन रात तेली के बैल की तरह काम करता रहता है, आंख बंद करके, मोह माया में फंसा हुआ। अंत में उसे मिलता क्या है? ये या तो मुझे अनुभव है या हमारे उम्र के समस्त लोगों को अनुभव है। हमारे जैसे लोगों को या तो वृद्धाश्रम में जाना पड़ता है अथवा उन्हें प्रतिदिन मानसिक या शारीरिक प्रताड़नाएं। सोचिए, क्या हुआ, क्या मिला तुम्हें? क्यों मोहपाश में फंसे हुए हो? इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि सब कुछ करो, लेकिन आसक्ति लेकर नहीं। ना तो कोई आशा रखो, ना कोई इच्छा रखो, ना कोई द्वेष रखो, बल्कि निर्द्वंद होकर कार्य करो। तो घर में ही आप योगी हैं, घर में ही सन्यासी हैं, लेकिन बाहर जाकर भी अगर आपको मोह माया से आप मुक्त नहीं हुए तो आप सन्यासी नहीं हुए। कर्मों को छोड़ने से अथवा अग्नि का त्याग करने से आप सन्यासी नहीं हो जाते। आज का यह वीडियो यहीं तक, और आगे हम फिर चर्चा करेंगे इसी कर्म योग पर, इसी संन्यास योग पर क्या है। और तब तक के लिए ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः।